आइए 12th क्लास के बच्चों, आपका इस वीडियो क्लास में फिर से स्वागत है। आइए हम आपका स्वागत करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं और कल तक हम पढ़ाए थे कि आवेश के गुणों के बारे में। आज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। यह क्वेश्चन चार्जिंग से रिलेटेड है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। चार्जिंग क्या है? व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग यानी आवेशन क्या है? आवेशन क्या है? व्हाट इज चार्जिंग? चार्जिंग क्या है? आंसर, किसी पदार्थ को किसी भी प्रकार से आवेशित करना आवेशन है ना? इसके चार तरीके हैं। पहला, घर्षण से आवेशन, पहला घर्षण द्वारा। दूसरा, प्रेरण द्वारा। प्रेरण का एक और हिंदी है उपपादन द्वारा। उपपादन इंडक्शन होती है इसकी अंग्रेजी, इंडक्शन द्वारा। तीसरा, चालन यानी कंडक्शन द्वारा। और चौथा, ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन द्वारा। यानी आवेशन के कितने तरीके हो गए आपके पास? किसी पदार्थ को किसी भी प्रकार से अगर हम चार्ज करते हैं, आप मोबाइल में चार्ज करते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं, वहां आप कंडक्शन यूज करते हैं। मोबाइल को चार्ज करने में कंडक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ को किसी भी प्रकार से आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। इसके चार तरीके होते हैं, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा और ध्रुवीकरण द्वारा। अब हम लोग चार क्वेश्चन पढ़ेंगे कि घर्षण द्वारा हम किस प्रकार किसी को आवेशित करते हैं, घर्षण के द्वारा किस तरह हम किसको आवेशित करते हैं। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेरण क्या है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर चालन और ध्रुवीकरण, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंस का अगर बात करें तो इसमें सेकेंड जो मेथड है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग एक एक करके चारों विकेट आउट करते हैं। आइए फिर शॉर्ट क्वेश्चन। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है? कैसे होता? आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ के दुनिया में आपको ले चलते हैं। इसको समझिएगा तब जब आप इस
रफ को समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा केमिस्ट्री की दुनिया में चले। जैसे आपको समझाने के लिए चर्चा करें सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8 और 1, Al और M। इसकी सबसे बाहरी कक्षा कौन हुई? तो M हुई, और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। इसी के जगह अगर पोटेशियम की चर्चा करें, जिसका कि परमाणु क्रमांक 19 है, इसके पास 4 कक्षाएं हैं, Kl, Mn, 2, 8, 8 और 1। जाहिर है कि इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह चौथे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और यह तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल बात है, नाभिकीय आकर्षण का प्रभाव इस पर कम है, क्योंकि कोई भी विद्युत बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम के नियम में आप इसको पढ़ेंगे। तो नाभिक से के कक्षा की तुलना में L की दूरी अधिक, L की तुलना में M की दूरी अधिक, M की तुलना में N की दूरी अधिक। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उसकी तुलना में थोड़ा आसान है। इसका बाहर निकलना आसान है, इसका वर्क फंक्शन कम है, कार्यफलन कम है, इसका कुछ अधिक है। तो इसी तरह असमान, इस शब्द पर गौर करिए। असमान, जैसे अगर आप शीशा का छड़ लिए और शीशे की छड़ को शीशे के छड़ से रगड़िएगा तो कुछ नहीं, लेकिन शीशे की छड़ को अगर आप बिल्ली की खाल से रगड़िएगा, सिल्क के टुकड़े से रगड़िएगा, शीशे की छड़ को सिल्क के टुकड़े से रगड़िएगा, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2 प्रकार से है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, लूज यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वह आसानी से निकलेगा। तो इस पर बहुत सारा प्रयोग वैज्ञानिकों ने किया। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आज पुनः चर्चा कर रहा हूँ। कभी शीशे की छड़ को लेकर उस पर सिल्क के टुकड़े को लपेट कर रगड़ा, कभी एबोनाइट की छड़ को लेकर रगड़ा, कभी बिल्ली की खाल को लेकर रगड़ा। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। कभी प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा। आपको एक सिंपल बात बताते हैं, जाड़े के मौसम में ऊनी कोट पहनकर किसी प्लास्टिक की कुर्सी से आप चिपक कर बैठिए, जब आप उठने लगेगा प्लास्टिक की कुर्सी आपको खींच रही है। ऐसा चार्जिंग के कारण होता है। तो चार्जिंग में यह भी देखा गया है कि रोएदार पदार्थ के साथ रगड़ने का परिणाम अच्छा होता है। तो अब हमको लगता है कि आप इससे समझ चुके होंगे कि असमान पदार्थ को लेने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का वितरण पदार्थ के लेटिस में, यानी चालक में, पदार्थ के लैटिस में इलेक्ट्रॉन का वितरण असमान रूप से होता है। किसी का इलेक्ट्रॉन टाइटली अटैच्ड रहता है न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से जिस पर धन आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन टाइटली अटैच्ड है, कोई लूजली अटैच्ड है। जिस तरह आप यह भी समझ सकते हैं कि जिसका कैरेक्टर लूज होता है ना, उसको जरा सा मिल गया मौका, बस फुर्र, इंसान के लिए इशारा काफी है। तो जैसे ही आप इसको रगड़ते हैं तो जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड है वो निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन के निकलते ही वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो प्रोटॉन की अधिकता के रूप में प्रकट होती है, पदार्थ आवेशित होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसका आंसर लिखेंगे। असमान पदार्थों को आपस में रगड़ने पर
रगड़ने पर आवेशन होता है। आवेशन होता है। व्याख्या। शीशे की छड़ पर सिल्क का टुकड़ा, शीशे की छड़ पर सिल्क का टुकड़ा लपेट कर रगड़ने पर शीशे की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के टुकड़े पर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है जिससे सिल्क का टुकड़ा ऋण आवेश और शीशे की छड़ धनावेशित होती है। शीशे की छड़ पर सिल्क का टुकड़ा लपेटकर रगड़ने पर शीशे की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के टुकड़े पर ट्रांसफर होता है। हम समझते हैं, रफ से क्लियर हो गया होगा कि शीशे की छड़ पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, जबकि सिल्क के टुकड़े पर स्ट्रिक्टली बाउंड है। अतः शीशे की छड़ से वह निकलकर और सिल्क के टुकड़े पर चला गया, जिसके कारण सिल्क का टुकड़ा ऋणावेशित और शीशे की छड़ धनावेशित होती है। क्लियर? अब हम आपको एक लिस्ट बना करके दे देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि किसके साथ किसको रगड़ने पर क्या होगा। और जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने लगेंगे उस समय हम आपको डिटेल में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है? तब तक हम लोग एक बड़ा चीज़ आज समझते हैं, इसके बाद मौका लगेगा तो हम वो भी करेंगे। ये जो बड़ा चीज़ है कि उपपादन क्या है, उपपादन क्या है, उपपादन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए रफ में कल आप चित्र देख चुके हैं। कल का वीडियो मेरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किसी लैटिस बोलते हैं जालक। जालक माने होता है संरचना, संरचना, कोई संरचना। जैसे मान लीजिए कि शीशे का ही छड़, शीशे का छड़, ये जो शीशे का छड़ है, शीशे का छड़, इसमें आप तो जानते हैं कि दुनिया में हर एक पदार्थ का निर्माण परमाणु से हुआ है और परमाणु में दो प्रकार के आवेश हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। ये जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, ये लैटिस में जहाँ तहाँ जैसे तैसे वितरित है। तो ये जो धन आवेश है ये इसके साथ कंबाइंड है। आप
केमिस्ट्री में s ऑर्बिट में, p ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन में देखे होंगे। जो लोग केमिस्ट्री का बढ़िया क्लास करते हैं, ये सब एक दूसरे से फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में। लेकिन बल, बल क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स, बल क्या है, बल का एकदम बच्चा बन जाइए, कोई चीज समझ में। बल का मतलब होता है ढकेलना या खींचना, एकदम बच्चा बन के समझिए तो खींचना, खींचना। तो जैसे मान लीजिए दो दोस्त मिलकर कहीं जा रहा है और उसमें से ये जो प्लस वाला है ना, ये थोड़ा सा, एक शब्द है ना छिछोरा, और प्लस को यदि मेल समझा जाए और माइनस को फीमेल समझा जाए तो छिछोरे लोग क्या हो, जो अब लड़का लोग इसको अपने ऊपर, जो छिछोरे लोग होते हैं वो फीमेल को देखकर थोड़ा तो अट्रैक्ट होते हैं। तो इनका ये जो अपोजिट ये कॉम्बिनेशन है, इस पर एक बल लगता है। कौन बल लगता है, विद्युत बल, और विद्युत बल लगकर इसको तोड़ता है, और ये सारे प्लस इस माइनस को थोड़ा हटाते हुए एक तरफ आना चाहते हैं। कल वाला वीडियो में आपने देखा होगा, ये सारे प्लस एक तरफ जमा हो रहे थे, माइनस भी था, नहीं था सो बात नहीं है, माइनस था, ये प्लस के साथ अटैच था, लेकिन कुछ माइनस यहाँ पर ज्यादा जमा हो रहे। यही जो घटना है ना, इसको इधर खींचना उसको उधर, इसी को कहते हैं इंडक्शन। यही इंडक्शन का कारण है। एक बढ़िया उदाहरण दें, खास करके इस बाबा गैरीनाथ के नगरी में एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो आज कई वर्षों से इस शहर में वर्मा सर देते आ रहे हैं, आज भी आप भी वह उदाहरण जान लीजिए। यह सुल्तानगंज शहर है, यहाँ से लाखों लोग बाबा धाम जाते हैं। कोरोना संकट से बचने के लिए मान लिया जाए, फिर हम आपको एक रफ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। कोरोना संकट से बचने के लिए मान लिया जाए, चूंकि बॉलीवुड बंद है, सिनेमा भी बंद है, सब चीज बंद है, काम न धाम है। सिनेमा में काम करने वाली बूढ़ी सही परंतु काफी फेमस अभिनेत्रियां हैं मेरे जमाने की, इसीलिए उन्हीं का नाम लेता हूँ। हेमा मालिनी, रेखा, जया भादवी इत्यादि 4-5 बड़ी बड़ी हीरोइनें, हेलेन जो अपने समय की मशहूर डांसर रही, इन लोगों के बारे में एक अफवाह, एक रिपोर्ट फैलती है सुल्तानगंज शहर में कि ये लोग रात के 2 बजे चुपचाप गंगा में स्नान करके और कांवर में जल लेकर बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है करेंगे। आप ही बताइए सुल्तानगंज शहर का कितना लड़का है जो घर में बैठा रहेगा। इन्होंने बुलाया तो नहीं, लेकिन एक अदृश्य प्रकार की शक्ति, ताकत और बल उन बच्चों का नींद हराम कर देगा। लॉज में सोए हुए बच्चे अलार्म लगा के सोएंगे, 1 बजे रे 1 बजे चलन गंगा नहाने में आए, और जिसको भी नहीं मन होगा वह भी गंगा नहाने पहुंच जाएगा। हम आपको हमेशा बता चुके हैं, माइनस मने फीमेल और ईर्ष्या। अब जो लड़कियां होंगी इसको अपने ऊपर मत लीजिए। ईर्ष्या तो मनुष्य का गहना है ना, तो मनुष्य के साथ है ईर्ष्या। तू न गई मेरे मन से, लड़कियां बोलेंगी बुढ़ी को देखने कौन जाता है,
बड़की हीरोइन है, और सब लड़की चक्कर तान तान करके सोई रहेगी अपने अपने कमरे में। लेकिन सारे लड़के लॉज से निकल कर कहाँ निकल जाएंगे? गंगा जी में किसको देखने? और अगर कहीं उल्टा हो गया, कहीं यह घोषणा हो गई कि धर्मेंद्र भी आ रहा है 4 बजे भोर में, अमिताभ भी उनके साथ हैं, वो भी निकले हैं, जितेंद्र जो इन दिनों फिल्मों में काम नहीं कर रहा है वह भी आया है, और मिथुन जी बंगाल से साथ में आ रहे हैं, तो इस बार क्या होगा कि 4 बजे भोर में गंगा नदी में लड़कियों की भीड़ लग जाएगी, और लड़के बोलेंगे मत नहाएगा वीडियो तो उसने देवेंद्र। यानी हमेशा अपोजिट में अट्रैक्शन और सेम में रिपल्सन। ये हम कल भी आपको बता चुके हैं कि कुछ तो ऐसा है। और कल हम एक चीज का चर्चा किए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक चीज और रफ में बता दे कि जब थॉमसन ने कैथोड किरण खोजा तो पाया कि कैथोड किरण में विद्युतीय गुण भी है और चुंबकीय गुण भी है। विद्युतीय गुण भी है और चुंबकीय गुण है, दोनों गुण है कैथोड किरण में। और कैथोड किरण में ऊर्जा है, मात्रा होगी, मात्रा होगा तो कण होगा। इसका मतलब कैथोड किरण कण से बना है। खोजो 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 खोजो, और वही कण का नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन, और यही कण को माना गया ऋण आवेशित, इसलिए ऋण आवेशित कण का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन। बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, नाभिक में छिपा हुआ था, नाभिक में। और आपको हम बता दें, नाभिक में प्रोटॉन के अलावे भी एक कण है, आप आज जान लीजिए, वो है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बहुत हल्का होता है, मात्रा इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर, लेकिन उस पर धन आवेश होता है। पॉजिट्रॉन की चर्चा बाद में करेंगे। इस प्रकार धन आवेशित कण का पर्यायवाची लोग सब यूज कर रहे हैं। बार बार आपको कह रहे हैं कि एकदम बात बता रहे हैं कि गलत नहीं है, यह यूज करना बिहार है, भारत है। आराम से आप प्रोटॉन को मान सकते हैं धनावेश, इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश मान सकते हैं। लेकिन सही बात फिर वर्मा सर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश का वाहक है, वाहक कैरियर, अब प्रोटॉन धन आवेश का वाहक है। ये दोनों ही कण वाहक हैं। और हम लोग चलते हैं उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जिसका नाम है स्थिर विद्युत उपादान या स्थिर विद्युत प्रेरण। ये क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। क्वेश्चन, प्रेरण या उपादान द्वारा आवेशन कैसे होता है। आप इन चित्रों को गौर से देखिए। ये कुचालक स्टैंड है, यह कुचालक स्टैंड है, यह कुचालक स्टैंड है, यह कुचालक स्टैंड है, यह कुचालक स्टैंड है। घर थोड़ा बनाए तो अच्छा लगेगा। यह कुचालक स्टैंड है,
यह भी कुचालक स्टैंड है, यह भी कुचालक स्टैंड है, यह भी कुचालक स्टैंड। इस तरह आपके पास 4 चित्र हैं। आइए अब हम इन चित्रों पर दिखाते हैं आपको। यह गोला है ए, यह गोला है ए, यह गोला है ए, यह गोला है ए, और ये सभी गोले सुचालक हैं। और ये जो स्टैंड है यह कुचालक है। आइए बताएं, ये दूसरा गोला है बी, यह दूसरा गोला है बी, यह दूसरा गोला है बी, यह दूसरा गोला है बी। ये फिर अलग गोले हैं बी, 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 और ये जो जितना भी ये है सी, ये सभी सी डी, सी डी, सी डी, सी डी कुचालक स्तंभ। ठीक है, आपके पास एक शीशे की छड़ है जो धन आवेश से आवेशित है। इसे सिल्क के टुकड़े से लपेटा है। ये ई नामक छड़ इसके समीप लाई गई है, इस सिस्टम के समीप लाई गई है। ध्यान रहे, इसको सटाया नहीं गया है, इसको सिस्टम के समीप लाया गया है। वही वाली बात, धर्मेंद्र आ रहे हैं गंगा के किनारे, तो सारे निगेटिव चार्ज यहाँ जमा हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। क्लियर? अब ये क्या होगा, ये इससे आकर्षण से बंधा हुआ और वो फ्री होगा, क्योंकि इससे इसकी दूरी बहुत अधिक होगी। वो एक दूसरे सिरे पर वह जमा होगा, बी के सिरे पर, यहाँ बी के बाहरी सिरे पर यह जमा होगा, और बीच में प्लस माइनस भी उस स्टेट में रहेंगे। लेकिन आपको हम बराबर बता रहे हैं, वही जो लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये पोजीशन अगर हम लोग यहां देखेंगे, हमारा छड़ इसमें सटा नहीं है कि हमारे पास ये आवेश हैं और ये सारे ऋण आवेश यहाँ हैं और ये सारा धन आवेश यहाँ है। आपको हम बता चुके हैं ये फ्री आवेश है। अगर इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, एक तार लाकर पृथ्वी से जोड़ दिया जाए और पृथ्वी से जोड़ते ही क्या होगा, पृथ्वी में अनंत आवेश का भंडार है। इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी से चलेंगे, चूंकि वो हल्के होते हैं, फ्री होते हैं, वो चलेंगे और इनको आकर क्या करेंगे, इनको आकर न्यूट्रलाइज करेंगे, उदासीन करेंगे। एक साथ दो काम किया जाए। क्या दो काम किया जाए कि इसको ध्यान रहे, पहले इसको नहीं हटाना, क्योंकि अगर आप इसको पहले हटा दीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप सो मेनी क्वेश्चंस का जन्म होगा। पहले अगर आप इसको हटा दिए और इसको मुद्रित किए रहे तो ये भी पृथ्वी में जाकर फ्यूज हो जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए करना क्या है कि इसको क्षण भर के लिए सटाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का वेग और लाइट का वेग बराबर होता है साहब। तो पृथ्वी से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रॉन को कितना सेकेंड समय लगेगा, इसलिए क्षण भर के लिए। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में यह लिखना है कि फर्स्ट अर्थिंग, ये जो अर्थिंग का नाम सुनते हैं ना, यही है अर्थिंग। फर्स्ट अर्थिंग और सेकेंड इसको रिप्लेसमेंट। तो अगर ऐसा करें तो क्या होगा कि ये तो फ्यूज कर गया और ये जब हट गया तो ये पूरे गोले पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश फैल जाएगा। क्लियर? पूरे गोले पर ऋण आवेश फैल जाएगा। अगर हमको केवल A को आवेशित करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको एक काम करना होगा, ये सिस्टम को हमको हटाना होगा। कैसा हटाना होगा और कैसा काम करना होगा, ये सिस्टम हमको हटाना होगा, नहीं रखना होगा। इस तरह की व्यवस्था अगर हम रखते हैं, मेरा काम नहीं चलेगा। तब क्या करना होगा साहब? करना यह होगा कि आपका ये जो स्टैंड है, मान लीजिए ये जो आपका स्टैंड है कुचालक, जिसका नाम आप रखे हैं C, और ये जो दूसरा कुचालक स्टैंड है D, इसको थोड़ा अलग अलग और कुछ दूरी पर रखना होगा। और क्या करना होगा साहब? और करना होगा यह A गोला यहाँ रखे। और क्या करना होगा साहब? करना होगा कि यह B गोला यहाँ रखे। ठीक है? और क्या करना होगा कि हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम 2 गोले के चुनाव से बच जाएं। 2 गोले का चुनाव ही हम नहीं करें, हम एक ही गोले का चुनाव करें। और हम क्या करें, आज हम एक काम करते हैं कि हम एक अर्थ वायर को इस तरह रखते हैं। अभी हम इस गोले में इसको सटाते नहीं। और क्या करते हैं कि जो मेरा प्रेरक था वो हम ला रहे हैं। आपको क्या चाहिए? अगर ऋण आवेश चाहिए तो यहाँ धनावेश लाइए, यहाँ धनावेश लाइए। 3 2 5, ये सिंबॉलिक है, मत समझिएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंबॉलिक है कि इतना ऋण आवेश। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाउंड चार्ज, यानी बंधा आवेश। ये इसके आकर्षण बल में बंधा हुआ है। याद करिए मेरा उदाहरण, जब तक धर्मेंद्र गंगा में आकर नहा नहीं लेंगे, ये कहीं हिलने वाला नहीं है। इसलिए इसका नाम होता है बंधक आवेश, बद्ध आवेश। ये बंधा हुआ है। और ये जो धन आवेश है, ये क्या है? ये मुक्त है, फ्री आवेश, मुक्त आवेश। ये मुक्त आवेश है। अब करना क्या है, जो हम तभी से बता रहे हैं, एक क्षण के लिए, मैंने एक क्षण के लिए आपको इसको सटाना है। एक क्षण के लिए बस खाली सटाना है। लेकिन ध्यान रहे, ये सटाते ही ये हट जाना चाहिए। ये यहाँ सटा, हटा और ये भी हट जाए, यानी एक क्षण के लिए ये सटे और हटे। और ये जैसे सटा ये हटा, ये भी हट गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे एक एपरेटस के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरस। आप जो आज जेनरेटर देख रहे हैं, जेनरेटर,
जो दुनिया का सबसे पहला विद्युत उत्पादक मशीन था, वह मशीन होता है इलेक्ट्रोफोरस। और जैसे ही ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा आप ही बताइए। ये तो हट गया तो ये सारा आवेश क्या हो गया, समाप्त। ये सारा मुक्त आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में। ये क्या हो गया, हट गया। ये क्या हो गया, हट गया। अब क्या होगा बताइए कि आपका जो यह गोला था, ये हट ही चुका है, ये माइनस चार्ज इस पर पूरी तरह बढ़ जाएगा कि नहीं। इस तरह प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमको धन आवेश लाना है तो फिर क्या हल्ला उड़ाना होगा कि इस बार कौन सब आ रहे हैं। इस बार हेमा मालिनी नहीं, जया भादुरी, ये सब आ रही हैं। तो नतीजा क्या होगा, यहाँ प्लस जमा होगा। किस आवेश के रूप में, बद्ध आवेश के रूप में नहीं। और यहाँ क्या जमा होगा, माइनस आवेश। ये कैसा आवेश, फ्री। फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे, क्षण भर के लिए इसको सटाएंगे। जैसे सटाएंगे ये सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, और इसको हटा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे ही इसको सटाकर और इसको हटाएंगे, इसको जैसे ही हटा देंगे, इसको, ये तो हट गया। ये सटकर क्या हुआ है, ये भी तो हट गया है, ये हट गया है। ये सारा चीज क्या हो गया, ये हट गया। ये सब चीज क्या हो गया, हट गया। और ये तो अब इस पोजीशन में, अर्थिंग तो इस पोजीशन में है। और आपका गोला किस पोजीशन में, तो गोला तो इस पोजीशन में। तो ये चार्ज इस पर फैल गया कि नहीं। अतः जो लोग इस वीडियो क्लास को बहुत अच्छा से देख रहे हैं, वही प्रेरण या उत्पादन को समझ पाएंगे। हम लोग आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेरण या उत्पादन क्या है और इसके कितने प्रयोग हैं, अनुप्रयोग, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेहतरीन पार्ट होगा। कृपया बार बार इसको देखें, इसके उदाहरण को अदरवाइज मत लें। कोई भी लड़का या लड़की अपने ऊपर इसके उदाहरण को नहीं लेगा काइंडली। एक वर्मा क्लासेस का अपना एक तरीका है कि आपके दिमाग में बात हटे। बाउंड चार्ज क्या है, फ्री चार्ज क्या है, इंडक्शन क्या है। और हम कल आपको बता रहे होंगे दुनिया में हर एक आकर्षण के पहले प्रेरण होता है। बिफोर एवरी अट्रैक्शन देयर इज इंडक्शन। पहले आपको वर्मा सर से प्रेरण होगा, आपके अंदर यह प्रेरणा जगेगी कि हम वर्मा सर का वीडियो देखें, समझें, और तभी आप इसका रस ले सकेंगे और तभी आपको वर्मा सर के प्रति आकर्षण होगा। और हमारे प्रति आकर्षण हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए और लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाइए कि फिजिक्स एक आसान विषय है, समझ कर पढ़ना अच्छा है। एक दिन में कई प्रश्न पढ़ने के जगह एक प्रश्न को परंतु पूरी तरह से समझकर पढ़ना अधिक लाभप्रद है। और यह कथन मेरा नहीं है, मुंगेर के विद्वान प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रामयतन ठाकुर, उनका यह कथन है। बिहार के विद्वान प्रोफेसर हैं डॉक्टर एस.सी. वर्मा, उनका यह कथन है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है। आप ये समझ रहे हैं
कि ये प्रेरण इंडक्शन क्या चीज है। थैंक यू।